भाई टीपू सुल्तान का तलवार जब लंदन में विदेश में जब इतना कितना बोला आपने 140 करोड़ में बिका तो ये तो सनसनी है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज बनना चाहिए था। यहाँ पे तो मास्टर स्ट्रोक, अरे ये कर दिया, ये तो होना चाहिए, नहीं तो देश का नाम रोशन करने वाली बात है। लेकिन ये आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएंगे, ये आपको गोदी मीडिया इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये टीपू सुल्तान है। जब मुसलमान जिसने देश को इतना कुछ दिया, आज उस मुसलमान से अगर प्रॉब्लम है तो मैं कहना चाहता हूँ भाई तोड़ते क्यों नहीं हो यार, तोड़ दो। तुम तो नापुंसक हो, तुम नामर्द हो, तुम जिस ताजमहल को गाली देते हो, जिस मुगल को गाली देते हो, उस मुगल का बनाया हुआ चीज में तुम शान करते हो, उस मुगल का बनाया हुआ चीज का पैसा का तुम खाते हो, हराम का, तुम्हें शर्म नहीं आता है? यही तुम्हारा औकात है? हिम्मत है तो तोड़ दो, बंद कर दो। और मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, आप इनके लगाम क्यों नहीं लगाते? आप इनके लगाम नहीं लगाते, आप खामोश रहते और आपको शर्म नहीं आ रही है? आप विदेश घूम रहे अभी आप तो कि भाई आपको मुसलमान से प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, आप मुसलमान से प्रॉब्लम रखो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ, मुसलमान से अगर आपको प्रॉब्लम है तो मोदी जी आप एक काम क्यों नहीं करते? आप कल से बोल दीजिए कि हम सिर्फ हिंदुओं का प्रधानमंत्री है और मुसलमान का प्रधानमंत्री नहीं है। हिम्मत है तो बोल दीजिए, आपका पास तो 56 इंच का सीना है तो हिम्मत है ना मोदी जी, तो बोलते क्यों नहीं है? बोल दीजिए कि मुसलमान तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं है। या तो फिर आप एक काम कीजिए, जो मुसलमान को टारगेट कर रहा आप उन लोग के ऊपर लगाम लगाइए, उन लोग के ऊपर लगाम लगाइए। अगर आप लगाम नहीं लगा रहे मतलब उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा था राहुल गांधी को दिल से सल्यूट करते हैं हम, कांग्रेस पार्टी को नहीं, राहुल गांधी को। क्यों पता है? जिस सिचुएशन में बड़े बड़े सेकुलर नेता ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, जिस वक्त सब मिलकर मेजॉरिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मतलब गलती से भी ये आरएसएस को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को कुछ ऐसा बयानबाजी, कुछ ऐसा गलती से भी लफ्ज ना आ जाए जिसमें मेजॉरिटी वोट चला जाए। उस सिचुएशन में एक मर्द का बच्चा इलेक्शन में बोला, कर्नाटक जैसे इलेक्शन में जहां पे तुमने हिजाब का मसला लाया, हराम हलाल का मसला लाया, तुमने हमारी बहनों को घुसने नहीं दिया, तुमने वहां पे एक इद्रिस पाशा को मार दिया, कोरोना का टाइम में मंदिर का बाहर तरबूज लगा रहा था चाचा, तुमने उसको मार दिया। वो सिचुएशन में जहां पे माहौल गर्म था, हर पार्टी सोचा था मेजोरिटी को खुश कर, वहां पे राहुल गांधी बोला कि अगर हम आएंगे तो बजरंग दल जैसे हम बैन करेंगे। बताइए ममता बनर्जी को बोलने बोलिए, हिम्मत हो तो आरएसएस बैन करेंगे। बताइए अखिलेश यादव को बोलने के लिए, हेमंत सोरेन को बोलने बोलिए कि हम बैन करेंगे। नहीं बोल पाएंगे तो सल्यूट करता हूं राहुल गांधी को। और मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, आपने ये बात बोला हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन बात सिर्फ ये भाषण से नहीं होगा। मुसलमान का वोट अगर आपको चाहिए तो मुसलमान को हिस्सा दीजिए, मुसलमान को नौकरी दीजिए, मुसलमान का तरक्की के लिए कॉलेज खोलिए, मुसलमान का तरक्की के लिए मुसलमान को जो मिनिस्ट्री होता है वो सब मुसलमान को दीजिए। मुसलमान आपको तभी साथ देगा। क्या होगा? मुसलमान का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मुसलमान मजे में रहता है। मुसलमान ना किसी से डरता है, ना डरता था, ना डरता है, ना डरेगा। मुसलमान बिंदास है, किसी का बाप से डरता है। मोदी जी कितना जुल्म किया। कर्नाटका इलेक्शन कांग्रेस जीत चुकी है और कर्नाटका इलेक्शन जीतने के बाद जिस तरह से हिंदू मुस्लिम राजनीति का एक विराम होने वाला था, उसमें एक बड़ा खबर यह आया कि टीपू सुल्तान जो मैसूर किंगडम के रूलर थे, जिसने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की, देश में पहली मर्तबा जो है बारूद या कह सकते तोप का इस्तेमाल हुआ, तो उस टीपू सुल्तान को लगातार आपने देखा था कि कर्नाटक के राजनीति में किस तरह घसीटा जा रहा था, किस तरह से गलत शब्दों से जोड़ा जा रहा था। कभी जो है भाजपा के अध्यक्ष ये कहते थे कि टीपू सुल्तान के चाहने वाले देश में नहीं रख सकते, कभी उनके विधायक कहते थे कि टीपू सुल्तान के लोग जो है हमको वोट नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री कहते थे कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाते हैं कांग्रेस और जेडीएस, और अमित शाह भी कहते थे कि टीपू सुल्तान के तरीके से राजनीति करते हैं। तो उसी टीपू सुल्तान का एक तलवार जो है 140 करोड़ रुपए में बाहर में ऑक्शन हुआ है, यानी खरीदा गया। हजारों की संख्या में लोगों ने ऑक्शन किया और लोग ने जो है लंदन के एक म्यूजियम में 140 करोड़ रुपए में जो है टीपू सुल्तान का तलवार का नीलामी होता। तो इससे तो स्पष्ट है कि टीपू सुल्तान को चाहे जितना भी बदनाम कर लिया जाए, टीपू सुल्तान ने जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ाई की, वो देश की तारीख में जो है एक सुनहरे लफ्जों से, सुनहरे बाब से लिखा जाता है और लोग पढ़ते भी है। मकबूल है मेरे साथ लगातार जो है युवा एक्टिविस्ट है पॉलिटिकल, और लगातार बात करते। तो मकबूल, अभी टीपू सुल्तान के ऊपर लगातार कर्नाटक का चुनाव जुड़ा हुआ था, तो टीपू सुल्तान की तलवार 140 करोड़ में बिकी, तो वो लोग जो टीपू सुल्तान पर सवाल उठा रहे थे उसको किस तरह से देखे? देखिए, आप एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, ठीक है, लेकिन आप हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के ना, बाहर से तो आए नहीं आप। अगर कोई चीज देश हित में होता है, जिसमें देश का नाम रोशन होता है, आप उसको समर्थन करते ही नहीं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल नेता हो, कुछ भी हो, आप समर्थन करते।
इससे पहले जो टॉप 10 पावरफुल लोगों में से प्रशांत किशोर का नाम था। चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन हम लोगों को अच्छा लगा था कि भाई उनका नाम आया था। भाई टीपू सुल्तान का तलवार जब लंदन में, विदेश में जब इतना, कितना बोला आपने, 140 करोड़ में बिका, तो ये तो सनसनी है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज बनना चाहिए था। यहाँ पे तो मास्टर स्ट्रोक, अरे ये कर दिया, ये तो होना चाहिए, नहीं तो देश का नाम रोशन करने वाली बात है। लेकिन ये आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएंगे, ये आपको गोदी मीडिया इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये टीपू सुल्तान है। अब हम बताते कि टीपू सुल्तान, तो एक नाम लिया आपने, हमारे उलेमा लोग को इतना शहादत दी इस देश के लिए जिसका कोई गिनती नहीं है। आज तो कुछ गिने चुने नाम जो सबका मुंह में, अशफाकुल्ला खां हो गया, वीर अब्दुल हमीद हो गया, सनवाज खान हो गए, ऐसा कई नाम है। वीर सावरकर तरह जाके माफी नहीं मांगे, तलवार गर्दन में लटकाए, अपने शहीद हो गए देश के लिए। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने टीपू सुल्तान का नाम में हिंदू मुस्लिम करने लगा। लेकिन ये लोग कभी ये नहीं सोचते कि जिसमें देश का नाम रोशन हो उसमें हम उसको सपोर्ट करें, उसका रिपोर्ट बनाए, वो नहीं दिखेगा। बिहार में भी कुछ दिन पहले ढोंगी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो गया था, अभी जो सोफा में बैठा था, आपको पता है वो सोफा में पूजा कर रहा है। जो सोफा एक तो डेकोरेटर सर के मांग के बैठाया, वहां पे लगाया था कि बाबा बैठेगा, उसको जाके उसका पूजा कर रहा है। वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रहा है। लेकिन टीपू सुल्तान का ये न्यूज आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई आपको मुसलमान से प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, आप मुसलमान से प्रॉब्लम रखो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ, मुसलमान से अगर आपको प्रॉब्लम है तो मोदी जी आप एक काम क्यों नहीं करते, आप कल से बोल दीजिए कि हम सिर्फ हिंदुओं का प्रधानमंत्री है और मुसलमान का प्रधानमंत्री नहीं है। हिम्मत है तो बोल दीजिए, आपका पास तो 56 इंच का सीना है, तो हिम्मत है ना मोदी जी, तो बोलते क्यों नहीं है, बोल दीजिए कि मुसलमान तो हमारा प्रधानमंत्री नहीं है। या तो फिर आप एक काम कीजिए, जो मुसलमान को टारगेट कर रहा है आप उन लोग के ऊपर लगाम लगाइए, उन लोग के ऊपर लगाम लगाइए। अगर आप लगाम नहीं लगा रहे मतलब उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। आज देश का अगर आप हर अच्छा चीज का बात करेंगे जिससे देश को विदेश में जाना जाता है, अगर ताजमहल दिखता है तो इंसान का दिमाग में हिंदुस्तान आता है। जब हम लोग मुसलमान लोग हज करने जाते हैं तो हम लोग को हिंदुस्तानी नजर से देखा जाता है, वहां नहीं देखा जाता कौन है क्या नहीं है। अगर जब हम लोग विदेश जाते हैं तो हम लोग का पासपोर्ट में हिंदुस्तानी लिखा रहता है, वो नहीं दिखता है कि कौन हिंदू है मुसलमान है। लेकिन जब मुसलमान जिसने देश को इतना कुछ दिया, आज उस मुसलमान से अगर प्रॉब्लम है तो मैं कहना चाहता हूँ भाई तोड़ते क्यों नहीं हो यार, तोड़ दो। तुम तो नापुंसक हो, तुम नामर्द हो, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं। जिस ताजमहल को गाली देते हो, जिस मुगल को गाली देते हो, उस मुगल का बनाया हुआ चीज में तुम शान करते हो, उस मुगल का बनाया हुआ चीज का पैसा का तुम खाते हो, हराम का, तुम्हें शर्म नहीं आता है? यही तुम्हारा औकात है? हिम्मत है तो तोड़ दो, बंद कर दो। और मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, आप इनके लगाम क्यों नहीं लगाते, आप इनके लगाम नहीं लगाते, आप खामोश रहते और आपको शर्म नहीं आ रही है, आप विदेश घूम रहे हैं अभी आप। अच्छा ये बताइए कि 140 करोड़ में बिका, तो अभी चूंकि कर्नाटक इलेक्शन भाजपा बहुत भारी है और हिजाब का महिला था, हिजाब वाला बहुत विवाद था, हिजाबी महिला जीती भी है, और तो क्या लग रहा है कि टीपू सुल्तान के ऊपर जो विवाद चल रहा था, जो स्वतंत्रता सेनानी है जो मुसलमान समाज से आते, उस पर क्या आप कुछ कंट्रोल होगा? देखिए सबसे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं, और आप कर्नाटक इलेक्शन का नाम लिया, सबसे पहले मैं राहुल गांधी को सबसे पहले तो मुबारकबाद, कर्नाटक वालों को, कांग्रेस को, सबको, जिस लोगों ने मेहनत किया, जिस तरीके से जीता है। अभी आपसे पूछेंगे, आप हमको बोलिए कि अभी रिसेंट में सबसे बड़ा चुनाव क्या था, आप बोलिएगा बंगाल, लेकिन बंगाल बड़ा चुनाव नहीं था। हम उसमें नहीं जा रहे, क्यों हमने, वो बड़ा चुनाव नहीं था, वो बड़ा अलग डिबेट है कि ममता बनर्जी क्या चाह रही थी, किसको बैठाना चाह रही थी, क्या सेटिंग हुआ था, तुम एनआरसी बोलोगे हम ये लेंगे, उधर हम नहीं जा रहे। कर्नाटक का चुनाव बड़ा था, सबसे बड़ा था। राहुल गांधी को दिल से सल्यूट करते हैं हम, कांग्रेस पार्टी को नहीं, राहुल गांधी को। क्यों पता है, जिस सिचुएशन में बड़े बड़े सेकुलर नेता ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, जिस वक्त सब मिलकर मेजॉरिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मतलब गलती से भी ये आरएसएस को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को कुछ ऐसा बयानबाजी, कुछ ऐसा गलती से भी लफ्ज ना आ जाए जिसमें मेजॉरिटी वोट चला जाए, उस सिचुएशन में एक मर्द का बच्चा इलेक्शन में बोला, कर्नाटक जैसे इलेक्शन में जहां पे तुमने हिजाब का मसला लाया, हलाल का मसला लाया, तुमने हमारी बहनों को घुसने नहीं दिया, तुमने वहां पे एक इद्रिस पाशा को मार दिया, कोरोना का टाइम में मंदिर का बाहर तरबूज लगा रहा था चाचा, तुमने उसको मार दिया। वो सिचुएशन में जहां पे माहौल गर्म था, हर पार्टी सोचा था मेजोरिटी खुश कर, वहां पे राहुल गांधी बोला कि अगर हम आएंगे तो बजरंग दल जैसे करेंगे।
बताइए बताइए ममता बनर्जी को बोलने बोलिए, हिम्मत हो तो आरएसएस बैन करेंगे। बताइए अखिलेश यादव को बोलने के लिए, हेमंत सोरेन को बोलने बोलिए कि हम बैन करेंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो सल्यूट करता हूं राहुल गांधी को, और मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं आपने ये बात बोला हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन बात सिर्फ ये भाषण से नहीं होगा। मुसलमान का वोट अगर आपको चाहिए तो मुसलमान को हिस्सा दीजिए, मुसलमान को नौकरी दीजिए, मुसलमान का तरक्की के लिए कॉलेज खोलिए, मुसलमान का तरक्की के लिए मुसलमान को जो मिनिस्ट्री होता है वो सब मुसलमान को दीजिए। मुसलमान आपको तभी साथ देगा। क्या होगा? मुसलमान का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मुसलमान मजे में रहता है। मुसलमान ना किसी से डरता है, ना डरता था, ना डरता है, ना डरेगा। मुसलमान बिंदास है, किसी का बाप से डरता है। मोदी जी कितना जुल्म किया, मकबूल बोल रहे ना आपका सामने, चुप हो गए। हमको धमकी नहीं आती, बहुत धमकी आती है। क्या करेंगे लास्ट में? आप बताइए लास्ट में एंड क्या हो सकता है? मर्डर या मार देगा, या यही ना। तो मुसलमान तो पहले से जब पैदा हो तो सोच लेते कि आया है तो जाना है, आया तो जाना है। तो मुसलमान का कुछ होने वाला नहीं है। जो हरामखोरीगिरी कर रहा है, जो सेकुलर पार्टी का चक्कर में, आज एक बात बताइए, हमारे माँ बहन को गाली देता है तो हमें बुरा लगता है। अगर हमको कोई मेरा भाई को मार देता है तो हम चले जाते हैं। मेरा माँ को गाली देता है, किसी का बीवी को कुछ बोलता है तो बुरा लगता है। आज क्या दौर आ गया, आज हमारे नबी का शान में आए दिन जो तो गाली दे रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं रहे। क्यों? द इंडियन खबर, सच आपके सामने।